अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारे पास आगे का हमारे पास जो टॉपिक है वो है हमारे पास एंटी एपिलेप्टिक ड्रग। एंटी एपिलेप्टिक ड्रग की क्लासिफिकेशन हम अब स्टडी करेंगे। आपको इस वीडियो के एंड के अंदर आपको एक चार्ट मैं प्रोवाइड कर दूंगा जिससे आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि आपको जो एपिलेप्टिक ड्रग्स हैं उनके निमोनिक्स और उनकी जो याद करने का जो तरीका है वो आप पूरा अंडरस्टैंड हो जाएंगे उससे। सही है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास गाबा डिपेंडेंट ड्रग। सही है, गाबा डिपेंडेंट ड्रग को हम स्टडी क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये कि गाबा हमारे पास क्या होता है। गाबा हमारे पास इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होता है। सही है, गाबा जब भी रिलीज होगा तो हमारे पास इनहिबिशन का इफेक्ट आएगा। सही है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए सीजर्स कब आते हैं। सीजर्स तब आते हैं बॉडी के अंदर, या एपिलेप्टिक शॉक्स तब आते हैं जब बॉडी के अंदर एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर या तो बढ़ जाता है या उसकी ओवर इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होना शुरू हो जाता है। सही है, तो सबसे पहले आता है गाबा एगनिस्ट। गाबा एगनिस्ट के अंदर दो क्लासिफिकेशन आती हैं। एक आता है बारबीचोरेट्स और एक आता है बेंजोडाइजापीन। बारबीचोरेट्स और बेंजोडाइजापीन दोनों का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने पिछली वीडियो के अंदर, जो कि हमारे पास एंटी डिप्रेसेंट है, उनके अंदर हमने इसे डिटेल के अंदर पढ़ लिया है। सही है, इधर हम इसका जर्नल स्टडी करेंगे कि जब हमारे पास बेंजोडाइजापीन है वो हमारे पास क्या करते हैं, बाइंड करते हैं गाबा ए रिसेप्टर के साथ और रिड्यूस करते हैं फायरिंग रेट को। सही है, क्लोनाजीपैम हमारे पास एक ड्रग है जो कि बारबीचोरेट्स के अंदर आती है, जो कि प्रिस्क्राइब करते हैं एडजुवेंट थेरेपी फॉर पार्टिकुलर सीजर। सही है, डायजीपैम हमारे पास अवेलेबल होते हैं फॉर रेक्टल एडमिनिस्ट्रेशन इन जर्नलाइज्ड टॉनिक-क्लॉनिक सीजर। सही है, व्हेन ओरल एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट पॉसिबल। ये हम कब देते हैं? जब ओरल एडमिनिस्ट्रेशन हमारे पास पॉसिबल नहीं हो रही होती। बारबीचोरेट्स क्या करते हैं? ये हमारे पास क्या कहते हैं, ब्लॉक करते हैं ग्लूटामेट रिसेप्टर को। सही है, इनके एग्जांपल के अंदर आता है फिनोबार्बिटॉल और फेंटोबार्बिटॉल। सही है, अब जो बारबीचोरेट्स हैं ये हमारे पास जो बारबीचोरेट्स हैं, सही है, तो ये हमारे पास क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं ड्यूरेशन को, कि हमारे पास जो कैल्शियम है उनका इन्फ्लक्स हो किसके अंदर, गाबा के जो कैल्शियम चैनल है उसके अंदर हमारे पास कैल्शियम के क्या हो, इन्फ्लक्स हो। सही है, जितना ज़्यादा कैल्शियम इन्फ्लक्स होगा, क्लोराइड इन्फ्लक्स होगा, तो हमारे पास हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी। जब हाइपरपोलराइजेशन की कंडीशन आएगी तो हमारे पास उस कंडीशन को हम क्या नाम देंगे, इनहिबिशन कंडीशन का। सही है, अब जो हमारे पास बारबीचोरेट्स हैं और जो बेंजोडाइजापीन है, दोनों ये हमारे पास क्या कहते हैं, क्लोराइड चैनल की ओपनिंग करवाते हैं। एक ड्यूरेशन को बढ़ाता है, कैल्शियम चैनल के ड्यूरेशन को बढ़ाएगा, और एक फ्रीक्वेंसी ऑफ चैनल को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास गाबा रिलीजर्स। गाबा रिलीजर्स के अंदर आता है गाबा पेंटिन एंड प्रीगैबलिन। सही है, सबसे पहले देखेंगे कि गाबा पेंटिन क्या होता है। गाबा पेंटिन हमारे पास क्या करता है, बाइंड करता है अल्फा 2 डेल्टा सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के साथ और रिड्यूस करता है क्या, कैल्शियम इन्फ्लक्स। सही है, जब कैल्शियम इन्फ्लक्स क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो हमारे पास डिक्रीज हो जाएगी क्या, एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर। सही है, जो कि हमारे पास इन्हेंस करेगा गाबा को। जब एक्साइटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर हमारे पास क्या हो गया, डिप्रेस हो गया या डिक्रीज हो गया, तो हमारे पास जो इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर है जिसे हम गाबा का नाम देते हैं, वो ब्रेन के अंदर क्या होगा, उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, जो कि इंक्रीज करेगा सिंथेसिस और रिलीज ऑफ गाबा एंड प्रोड्यूस इनहिबिटरी इफेक्ट, जो कि हमारे पास क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा इनहिबिटरी इफेक्ट को। एक्साइटेशन नहीं हो रही, इनहिबिशन हो रही। इनहिबिशन जब होगी तो हमारे पास इनहिबिटरी इफेक्ट क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। अब जो हमारे पास गाबापेंटिन है ये बाइंड नहीं करता प्लाज्मा प्रोटीन के साथ और एक्सक्रीटेड होता है अनचेंज फ्रॉम द किडनी। सही है, नेक्स्ट आता है हमारे पास प्रीगैबलिन। प्रीगैबलिन का हमारे पास सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है जैसे हमारे पास गाबापेंटिन का है, कि वो सोडियम चैनल के साथ कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड करेगा। सही है, अल्फा 2 सब यूनिट ऑफ वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल के साथ बाइंड करेगा, कैल्शियम का इन्फ्लक्स करवाएगा। सही है, एक्साइटेबिलिटी को कम और इनहिबिशन को क्या करवाएगा, इंक्रीज करवा देगा। सही है, लेकिन बट इट प्रूवन इफेक्ट ऑन द फोकल ऑनसेट सीजर, फिब्रोमाइल्जिया होता है इसके अंदर 90%, और प्री गैबलिन एलिमिनेट रीनली। डोज एडजस्टमेंट नीडेड इन द रीनल डिसफंक्शन। अगर किसी बंदे को रेनल डिसफंक्शन है तो उसके अंदर हमारे पास जो डोज एडजस्टमेंट होती है कि इसको कितनी डोज देनी है, वो हमारे पास नीडेड होती है। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर। सबसे पहले आपको इस ड्रग्स के अंदर याद क्या करना है कि फर्स्ट कर लो कि बेंजोडाइजापीन है, बारबीचोरेट है, प्रीगैबलिन है, गाबापेंटिन है, ये हमारे पास कौन कौन सी टाइप ऑफ सीजर्स के अंदर क्या हो रहे हैं, यूज हो रहे हैं। ये तो सबसे पहले आपका मेन फोकस होना चाहिए। सही है, नेक्स्ट है हमारे पास ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर। ट्रांस अमाइनेज इनहिबिटर के अंदर सबसे पहले आता है वेगाबैट्रिन। वेगाबैट्रिन हमारे पास क्या करता है, इरिवर्सिबली इनहिबिट करता है गाबा ट्रांस अमाइनेज को। गाबा ट्रांस
अमाइनेज हमारे पास एंजाइम होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है किस चीज़ के लिए, गाबा की ब्रेक डाउन के लिए। तो ये जब गाबा की ब्रेक डाउन नहीं हो रही तो उसका लेवल क्या हो रहा है हमारे पास, इंक्रीज हो रहा है। जब लेवल इंक्रीज हो रहा है तो इनहिबिटरी इफेक्ट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। सही है, ये एसोसिएटेड होता है किसके साथ, विजुअल फील्ड लॉस। विजुअल फील्ड लॉस हो सकती है जिसकी रेंज है माइल्ड टू सीवियर इन 30% पेशेंट। 30% के पेशेंट के अंदर विजुअल फील्ड क्या हो सकती है, लॉस हो सकती है। नेक्स्ट है गाबा ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर। सही है, गाबा ट्रांसपोर्टर ब्लॉकर के अंदर सबसे पहले आता है टाइगबीन। तो ये टाइगबीन हमारे पास ब्लॉक करता है गाबा अपटेक को प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर, परमिट करता है मोर गाबा अवेलेबल फॉर द रिसेप्टर बाइंडिंग के हमारे पास जो प्री सिनेप्टिक और पोस्ट सिनेप्टिक के दरमियान हमारे पास, फर्स्ट कर लो कि ये हमारे पास क्या है, प्री सिनेप्टिक है। यहाँ से हमारे पास वेजिकल्स हैं, वेजिकल्स के अंदर से गाबा रिलीज हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास गाबा की अमाउंट है। सही है, यहाँ पे हमारे पास हमारे पास जो ट्रांस अमाइनेज है वो गाबा को क्या करता है, ब्रेक करता है। सही है, तो हमने उसको क्या कर दिया, ब्लॉक करवा दिया। अब जो हमारे पास दूसरा है गाबा ट्रांसपोर्टर जिसके अंदर आएगा टाइगबीन। सही है, टाइगबीन हमारे पास क्या करता है कि इसकी टाइगबीन ये हमारे पास क्या करता है, इसकी ट्रांसपोर्ट दोबारा प्री सिनेप्टिक क्लेफ्ट के अंदर, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन के अंदर नहीं होने देता। सही है, तो यहाँ पे हमारे पास जो गाबा है वो इंक्रीज हो जाएगा और उसके रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। जब रिसेप्टर के साथ बाइंडिंग इंक्रीज होगी तो इनहिबिटरी इफेक्ट भी क्या होगा, हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा होगा। सही है, इसे हम यूज़ करते हैं इंडिकेशन एंड अदर देन एपिलेप्सी के अंदर। नेक्स्ट है हमारे पास ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर। ग्लूटामेट रिसेप्टर ब्लॉकर के अंदर सबसे पहले आता है NMDA रिसेप्टर ब्लॉकर, जिसके अंदर सबसे पहले जो ड्रग आ रही है वो आ रही है फेल्बामेट। सही है, फेल्बामेट हमारे पास क्या है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटी कन्वल्सेंट एक्शन है विद मल्टीपल पर्पसेस मैकेनिज्म इंक्लूडिंग, इसके जो मैकेनिज्म है वो क्या है, ये सबसे पहले वो हमारे पास ब्लॉक करवाएगा वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को। जब भी ये हमारे पास वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को ब्लॉक करवाएगा तो हमारे पास जो न्यूरॉन है वो स्टेबलाइज होगा, उसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्टेबलाइज होगी और प्रिवेंट करेगा वो रिपीटेड फायरिंग ऑफ एक्शन पोटेंशियल को। सही है, यानी न्यूरॉन की फायरिंग जो है, जो न्यूरोट्रांसमीटर की फायरिंग है न्यूरॉन से, उसको क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, जो कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं सीजर्स को और रिड्यूस कर सकते हैं एक्साइटेबिलिटी ऑफ न्यूरॉन को। सही है, अगर फिर ये हमारे पास क्या करता है, compete with ग्लाइसिन बाइंडिंग साइट ऑन द NMDA रिसेप्टर। अब जो हमारे पास ग्लूटामेट है, ग्लूटामेट पे क्या आके बाइंड होगा, ग्लाइसिन आके बाइंड होता है। सही है, तो ये फेल्बामेट क्या करेगा, इसके साथ compete करेगा, ग्लाइसिन की जगह पे खुद आके बाइंड करेगा और जो इनहिबिटरी इफेक्ट है उसे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। फिर क्या करता है ये हमारे पास कैल्शियम चैनल के साथ भी ये क्या करता है, कैल्शियम चैनल को क्या करवाएगा, ब्लॉक करवाएगा। सही है, जब कैल्शियम चैनल ब्लॉक होते हैं तो वो हमारे पास जनरेशन करवाते हैं थैलेमिक जो न्यूरॉन होता है उसके अंदर जो फायरिंग है उसको क्या करवाएंगे, स्टेबलाइज करवाएंगे। तो ये पोटेंशियल करेगा गाबा एक्शन को, कि ये गाबा की जो एक्शन है उसको क्या करेगा, इंक्रीज करवाएगा। It is reserved for the use in the refractory epilepsy because of risk of the aplastic anemia and hepatic failure। तो क्योंकि इसके अंदर एप्लास्टिक एनीमिया भी हो सकता है और हेपेटिक फेलियर भी हो सकता है। नेक्स्ट जो रिसेप्टर है NMD का वो है AMPA रिसेप्टर, जिसके अंदर हमारे पास जो ड्रग होगी वो होगी पैरामिपेनेल। सही है, ये हमारे पास सेलेक्टिवली ब्लॉक करती है AMPA रिसेप्टर को ऑफ ग्लूटामेट और रिड्यूस करेगी एक्साइटरी एक्टिविटी को। इसकी जो हाफ लाइफ है वो लॉन्गर है और वंस डेली हम इसे क्या करते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एपिलेप्टिक पेशेंट इसे यूज़ कर सकता है। ये हमारे पास अप्रूव्ड है फोकल और जनरलाइज सीजर्स के लिए। वार्निंग फ्रॉम द सीरियस साइकेट्रिक एंड द बिहेवियरल रिएक्शन, कि इसके अंदर जो साइकेट्रिक और बिहेवियरल एक्शन है वो भी अक्कर हो सकते हैं। सही है, नेक्स्ट जो हमारे पास क्लास है वो है सोडियम ब्लॉकर। ये सोडियम ब्लॉकर हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे।